मोहम्मद अली शाह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली शाह जी, आप क्या कहेंगे इस पर कि बार बार जंगबंदी की बात की शुरुआत तो होती है और हम सोचते हैं कि शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलकर सामने आए, लेकिन नतीजा कुछ और ही होता है। अब एक बार फिर से हमास पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है जंगबंदी से। देखिए, हमास इसलिए पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैं जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया वो गलत किया, बिल्कुल। अब आप देखिए, हमास ने खुद बोला था कि आप सामने आइए, हम आपके बंधक छुड़वा देंगे, आप हमको बताइए, गारंटी दीजिए कि आप हमले नहीं करेंगे। इजराइल ने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया वहां से। अब इन्होंने मासूमों को मारा है। पता नहीं कितने अनगिनत लोग मासूम मरे हैं एक ऐसे स्कूल में जहां पे ओपन टेंट्स में लोग रह रहे थे, वहां पे श्रेय ले रहे थे। वहां पे पता नहीं 15 आंकड़ा था, 25 कितना था, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। मगर आप देखिए किस तरीके से बेरहमी से इनको मारा है। तो हमास बोलेगा कि भाई, कोई भी बोलेगा, हमास नहीं कोई भी बोलेगा कि भाई हम तो यहाँ पे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, हम यहाँ पे जंगबंदी की बात बोल रहे थे, यहाँ पे तो आप हमले पे हमले पे हमले पे हमले पे हमले पे हमले रुकने का नाम ले रहे। तो जंगबंदी अगर कर भी दें, नाम क्यों, ये आप अटल नहीं रहोगे अपने फैसले पे। तो हमास जरूर पीछे हटता नजर आ रहा है, लेकिन देखिए मेरा ऐसा मानना है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर भी उनको मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत दर्द है, मैं समझता हूं। लेकिन इसमें चाहे वो पीछे हटे या नहीं हटे, मुझे लगता नहीं कोई फर्क पड़ने वाला है इसमें। खास तौर से फर्क पड़ेगा अगर अमेरिका दिल से चाहेगी कि भाई जंगबंदी होए। अमेरिका का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, अल्टीरियर मोटिव है, अपना निजी इंटरेस्ट है कि अगर अमेरिका सोच रही है कि अगर हम जंगबंदी कर देंगे तो उनका जो होल्ड है, जो उनका इन्फ्लुएंस है उस इलाके में, वो कम हो जाएगा। अभी उनका दबदबा है वहां पे, एक तरीके से उनकी पूछ है। ये मेरे हिसाब से गलत सोच है। अगर अमेरिका जंगबंदी करवा दे और उसके बाद फिर जंगबंदी करवाने के बाद लोग अमेरिका की इज्जत और करेंगे, दुनिया भर में इनकी इज्जत और बढ़ेगी कि भाई जिस तरीके का खात्मा हो रहा था, लोगों ने जेनोसाइड बोला है। भाई तुर्की ने तो हिटलर से कंपेयर किया है नेतन्याहू को। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक बात कही हुई है। मगर लोग चुप बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं कि उनको मजा आ रहा है, उनको वो करें भी तो क्या करें। अपने आप को बहुत मजलूम, बहुत लाचार, बेबस अपने आप को महसूस कर रही है दुनिया। और दुनिया कितना खात्मा हो गया है। तकरीबन मोटे बड़े तौर पे मैं बोलूंगा तो 38,000 से ऊपर तो आंकड़ा जा चुका था इसका। बच्चे 15,000 से ज्यादा नए न्यूबॉर्न बेबीज। मजाक की हद है, मतलब बेरहमी की हद है। अरे मैं तो बोलूंगा अगर जानवरों के साथ भी ऐसा होगा सलूक, तब भी दुनिया आवाज उठाएगी। जब जानवरों के साथ ऐसा हो रहा है, यहाँ तो इंसान है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यहूदी अरब के बीच में ना, अगर यही चीज अगर इजराइल में हो रही होती तब भी मैं इतना ही वोकल होता। तो इसमें क्या है कि अमेरिका को ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई अब आप दूर से बैठ के तमाशा नहीं देख सकते। अब वक्त आ गई, ये बात बहुत गंभीर। और अगर हमास पीछे हट गया जंगबंदी से, हमास ने अब तो इंटरेस्ट दिखाया है कि हम पीछे हट जाएंगे। अगर वो एक बार पीछे ही हट गया तो मतलब क्या हो जाएगा, आप सोचिए। कयामत आएगी और पूरी दुनिया पे ये बर्फ पड़ेगी, कयामत। जाहिर जी मोहम्मद अली शाह जी, जाहिर तौर पर पूरी दुनिया पर इस चीज का असर पड़ रहा है और मुखालफत इजराइल की जरूर यहां पर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड वाइड लेवल पर कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं कि ये जंगबंदी यहां पर की जा सके। और जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं तो अटैक्स तो लगातार बढ़ रहे हैं और शुरुआत होती है जंगबंदी की, लेकिन कोई हल उसका नहीं निकलता है। अब देखिए इन हमलों में मोहम्मद डेफ को मारने की बात कही जा रही है इजराइल की तरफ से कि उसे मारने के लिए हमले किए गए, लेकिन अब तक उसकी मौत की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है यहां पर। और 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था वो भी उसी की तरफ से करवाया गया था और वो मेन था उस हमले का। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मोहम्मद डेफ के जरिए ही यहां पर ये जो हमास की तरफ से जो तमाम तरह की जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति आगे बनाई जा रही है, वो की जा रही है क्या? जी मोहम्मद अली शाह जी, आप ही से जानना चाह रही थी। जी देखिए, जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, आपका निशाना कहीं पे होएगा, आप कोलैटरल डैमेज करेंगे और आप बोलेंगे नहीं हमारा मतलब वहां पे था, हमें इंफॉर्मेशन थी कि स्कूल में हमास छुपा हुआ है। अरे अगर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन मैंने भी कर रखे हैं, जम्मू कश्मीर में कर रखे हैं और मणिपुर नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में भी कर रखे हैं। अगर हमें इंफॉर्मेशन आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रिलायबल हो, पहली बात तो। और अगर इंफॉर्मेशन हो तो जाहिर सी बात है
जितने भी लोग वहां के छुपे भी अगर मैं नहीं जानता कि थे या नहीं थे, अगर होते तो जाहिर सी बात है सिविलियंस भी होंगे, तो जाहिर सी बात है कोलैटरल डैमेज आप जान के चल रहे हैं। तो आपको केटर करना चाहिए कोलैटरल डैमेज ना हो, बजाय के ये बोल के कोलैटरल डैमेज में हमने इतने मार दिए, 15 मार दिए, 25 मार दिए, 90 मार दिए। हमने, अरे आप कैसे ऐसी एक बेरहमी तरह से आप तो प्रोफेशनल आर्मी है ना, दुनिया कदर करती है आपकी, आप समझदार एक नेशन है, एक सोवरेन नेशन है, एक राष्ट्र, एक रिपब्लिक है, लोग इज्जत करते हैं आपकी, आपको अच्छे समय देखते हैं। आपको ऐसे दरंदी वैश्यों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ दरंदी वैश्य जैसा व्यवहार हुआ है तो मतलब ये थोड़ी कि आप भी वैश्य दरंदी व्यवहार बन जाओ, तो आप फिर उनमें फर्क क्या रह गया फिर? वो तो जंगली जाए जाए लग रहे हुए कोई, अरे तो आप पे क्या फर्क रह गया? आप तो समझदार हो, लेकिन आप फिर भी वो नहीं दिखा रहे, समझ नहीं दिखा रहे आप। तो ये देख के बहुत दिल दुखता है और बहुत दिल टूटता है कि भाई हो क्या रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जी जरा जी। जी बिल्कुल।